एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लास पे, जहां कराई जाती है परीक्षा की संपूर्ण तैयारी। आप लोगों का काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था कि सर भूगोल कक्षा 12 है ना के महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। तो इस वीडियो में आपको भूगोल कक्षा 12 के, ठीक है ना, जो भूगोल है कक्षा 12 के महत्वपूर्ण 50 से 52 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को आपको हर हाल में तैयार करना है और इसका एक अगला पार्ट आ जाएगा ना, पार्ट 2 भी इसका आएगा। यानी इन कम से कम मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, आपको उनको कर ही लेना है, ठीक है ना, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। पहला है हमारा कि भारतीय कृषि की समस्याएं लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की समस्याएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय कृषि के विकास पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय कृषि के विकास पर प्रकाश डालिए। तीसरा, हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। आप क्या वो हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। चौथा, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास को महत्वपूर्ण कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए, है ना। आपको बताना भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि भारत जैसे देश में गहन कृषि अपनाने की आवश्यकता क्यों है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत जैसे देश में गहन कृषि अपनाने की आवश्यकता क्यों है। आगे बढ़ते हैं। बंजर भूमि तथा कृषि योग्य भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए ना। आपको बताना है बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में अंतर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इन क्वेश्चन को आपको जो तय करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि की 3 समस्याएं लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगरीय बस्तियों की 5 विशेषताएं लिखिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपका नगरीय बस्तियों की 5 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या भिन्नता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या भिन्नता है। मानव विकास को परिभाषित कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की व्याख्या कीजिए। आपको बताना भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। आप्रवास किसे कहते हैं। आगे है आप्रवास किसे कहते हैं। आगे है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की व्याख्या कीजिए। सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फिर गंगा के मैदान में जनसंख्या केंद्रीकरण के क्या कारण हैं। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। आगे, भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शांति शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है ना। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं बताइए। ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, विशेषता बताना आपको। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताएं। मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताना है आपको। फिर स्थान यानी साइट एवं स्थिति सिचुएशन के मध्य
अंतर बताइए ना, स्थान एवं स्थिति के मध्य आपको अंतर बताना है। व्यापार समूह क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका है कि व्यापार समूह क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या आधार हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या आधार हैं। सुएज और पनामा नहर की तुलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। सुएज और पनामा नहर की तुलना कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में उपग्रह का विकास कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। जनसंचार साधनों के नाम लिखिए, परिवहन के महत्व को लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देने वाले कारकों के नाम लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देने वाले कारकों के नाम लिखिए, ठीक है। फुटकर व्यापार शेप क्या है, वैश्विक नगर क्या है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत क्यों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। कुटीर और लघु उद्योगों में क्या अंतर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। कुटीर और लघु उद्योगों में क्या अंतर है। मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको बताना मिश्रित कृषि की विशेषताएं। फिर जीविकोपार्जन कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं एवं क्षेत्र बताइए। आपको बताना कि जीविकोपार्जन कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं और क्षेत्र बताना है। विशिष्ट पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशिक्षकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारणों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आपका है, सारे के सारे महत्वपूर्ण, ठीक है ना। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करना है आपको। फिर आगे आता काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। जनसंख्या के संगठन से आप क्या समझते हैं। फिर देश के आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का वर्णन कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि देश के आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का वर्णन कीजिए। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जनसंख्या विकास में मानवीय कारकों का क्या योगदान है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। मानव के प्राकृतिकीकरण की व्याख्या कीजिए। फिर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए, है ना। मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है। मानव भूगोल कुल उप क्षेत्रों के नाम बताइए। और मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहाँ इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। वीडियो को आपको ज़्यादा शेयर करना है। मिलते अगले वीडियो पे।